हे दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज आप कैसे भी करके मात्र 5,000 रुपए की एसआईपी भी स्टार्ट कर देते हो और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे 15% का भी एनुअल रिटर्न ले पाते हो और अगर आप 23 साल तक सेम ये हैबिट फॉलो करते रहते हो तो आप करोड़पति बन सकते हो। लेकिन सवाल ये है कि केवल मेरे इतने कहने से क्या आप एसआईपी स्टार्ट कर दोगे? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप सबसे पहले जानना चाहोगे कि एसआईपी होता क्या है, ये काम कैसे करता है और क्या रियलिटी में केवल 23 साल में इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से हम करोड़पति बन सकते हैं। और कहीं अगर मैं 15% का रिटर्न नहीं ले पाया तो एंड एट लास्ट एसआईपी स्टार्ट करें कहाँ? तो दोस्तों आज के इस अमेजिंग वीडियो में एसआईपी को डिटेल से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपनी इन्वेस्टमेंट पर कम रिस्क लेकर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि हम समझते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग से पैसे कमाने के मेनली दो ही तरीके होते हैं। पहला किसी स्टॉक या शेयर को सस्ते प्राइस में खरीदना और महंगा होते ही बेच देना, और दूसरा किसी भी स्टॉक को सस्ते में खरीदना और उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखना और कंपाउंडिंग या डिविडेंड जैसी चीजों का यूज करके अमीर बनना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कोई भी इंसान जो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहता है वह पता कैसे लगाएगा कि कब किसी स्टॉक का प्राइस सस्ता है और कब महंगा, क्योंकि तभी तो कोई सस्ते प्राइस में खरीद सकता है और महंगे प्राइस में बेच सकता है। वेल दोस्तों, ये बात कोई भी करेक्ट नहीं बता सकता, यहाँ तक कि कोई फंड मैनेजर या कोई एक्सपर्ट भी ये क्लियरली नहीं बता सकता कि मार्केट कब और कैसा परफॉर्म करेगा। इसीलिए दोस्तों मार्केट के उतार चढ़ाव में भी बिना कोई रिस्क के एवरेज रिटर्न अर्न करने का बेस्ट तरीका है एसआईपी, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब हर महीने जब भी आपको सैलरी मिले तो कंसिस्टेंसी के साथ थोड़े थोड़े पैसे किसी स्पेसिफिक कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिना ये देखे हुए कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि एसआईपी काम कैसे करता है, जिसको हम एक लाइव एग्जांपल की मदद से समझेंगे। तो दोस्तों मान लो कि एक ही शहर में रहने वाले दो दोस्त हैं, एक का नाम रॉकी है और दूसरे का नाम रोशन, और दोनों के पास 1-1 लाख रुपए हैं, जिसको ये दोनों ही किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल HDFC स्मॉल कैप फंड में, जो 3 अप्रैल 2008 को 3 NAV पर लॉन्च हुआ था। इसमें वो दोनों अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन इन दोनों का इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होता है। दोस्तों रॉकी जो है वो अपना म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर देता है, लेकिन रोशन हर महीने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करता है। तो अब रॉकी को 14 साल बाद यानी 3 अप्रैल 2022 को जब इस फंड की NAV इंक्रीज होकर 74 रुपीज हो चुकी है, अगर इस टाइम पे वो सेल करता है तो उसको अराउंड 7.5 लाख रुपीज मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ रोशन वन टाइम इन्वेस्टमेंट को ना चूज करके SIP को चूज करता है और इस म्यूचुअल फंड में हर महीने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करता है। तो 14 साल बाद उसे 1 लाख रुपए लगभग 20 लाख में ग्रो होता है, जो कि रॉकी के अमाउंट से डबल से भी ज्यादा है। जबकि यहाँ देखा जाए तो इन दोनों का म्यूचुअल फंड सेम है, टाइम भी सेम है और अमाउंट भी सेम है। बस यहाँ रोशन ने एक साथ इन्वेस्टमेंट करने के बजाय SIP किया, जिसकी वजह से ही रोशन को रॉकी से ज्यादा रिटर्न मिले। तो दोस्तों ये है मैजिक ऑफ SIP। अब क्योंकि रोशन यहाँ बिना मार्केट को प्रेडिक्ट किए हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा था, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, वो हर महीने इन्वेस्ट कर ही रहा था, जिससे उसको टाइम डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट मिला और लॉन्ग टर्म में उसको लॉस होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गए, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू कम हो या ज्यादा वह हर महीने इन्वेस्ट कर रहा था, जिससे उसको यहाँ ये बेनिफिट मिला कि जब मार्केट नीचे जाता तो वो ऑटोमेटिकली ही उतने पैसों से ही कम यूनिट खरीद लेता, और जब मार्केट ऊपर जाता तो वो ऑटोमेटिकली ही कम यूनिट खरीदता और इससे उसे मार्केट का एवरेज रिटर्न मिल जाता। लेकिन वहीं रॉकी इस म्यूचुअल फंड में एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये भी हो सकता था कि वो रोशन से ज्यादा रिटर्न अचीव कर सकता था अगर उसकी टाइमिंग परफेक्ट होती, मतलब उस टाइम मार्केट डाउनवर्ड होती। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने समझा कि मार्केट का राइट टाइम प्रेडिक्ट करना एक एक्सपर्ट के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बिना कोई रिस्क के स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न अर्न करने के लिए SIP एक बेस्ट ऑप्शन है। और दोस्तों SIP में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक साथ एक बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप 500 रुपए से भी अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो, और इतना ही नहीं, इसमें आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के भी बेनिफिट मिलते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग से अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा पैसे की नहीं बल्कि ज्यादा समय की जरूरत पड़ती है। दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग से अमीर बनने वाले शख्स वॉरेन बफेट के ऊपर कई हजार से भी ज्यादा बुक्स लिखी जा चुकी हैं, जिसमें वॉरेन बफेट के कई सारे सीक्रेट्स बताए हुए हैं। लेकिन इन सारी बुक्स में बस कुछ ही बुक्स हैं जो कुछ सिंपल बात को पॉइंट आउट करती हैं। दोस्तों वॉरेन बफेट की सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ ये नहीं है कि वे बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, वो तो वो हैं ही, बल्कि उनकी सक्सेस का मेन सीक्रेट ये है कि वो 10 साल की उम्र से ही एक अच्छे इन्वेस्टर हैं। वॉरेन की टोटल वेल्थ अराउंड $97 बिलियन है, बट क्या आपको पता है कि इस $97 बिलियन में से $83 बिलियन उन्हें अपनी 15th बर्थडे के बाद मिली है। और अगर आप उनकी अचीवमेंट को सिर्फ उनके IQ और एफर्ट से जज करोगे तो ये गलत साबित होगा, क्योंकि कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं
देता कि वो 50 साल से भी ज्यादा टाइम से लगातार इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। इस पर ऑथर मॉर्गन हाउसेल अपनी साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में कहते हैं कि वॉरेन बफेट की स्किल इन्वेस्टिंग है, बट उनका सक्सेस सीक्रेट टाइम है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास कम पैसा है लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप अमीर बन सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप कंपाउंडिंग का यूज करके अमीर नहीं बन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने 20s में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, किसी इक्विटी में एसआईपी करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको अपने 50s तक 3,50,00,000 रुपए मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपका दोस्त अपने 30s की एज में 10,000 रुपए की भी एसआईपी स्टार्ट करता है, जो कि आपके अमाउंट से सीधा डबल है, और आपकी तरह वो भी 15% का रिटर्न अचीव कर लेता है, तो वो अपने 50s में मात्र 1,51,00,000 रुपए ही कमा पाएगा। और आप यहाँ देख सकते हो कि आपके दोस्त ने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, जहाँ आपने सिर्फ इतना अमाउंट ही इन्वेस्ट किया है, और बाकी का इतना अमाउंट कंपाउंड होकर बना है। इसलिए जिनको अमीर बनना होता है वो जल्द ही अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने 20s में एक छोटे से अमाउंट से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हो तो उसको लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होते देख सकते हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, हाउ टू चूज राइट म्यूचुअल फंड। क्योंकि दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, इसलिए सही म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो। क्योंकि दोस्तों, हर म्यूचुअल फंड का एक एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो दरअसल एक फी होती है जो उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको उस म्यूचुअल फंड के मैनेजर को देनी होती है। क्योंकि आप तो केवल अपना पैसा उस फंड में इन्वेस्ट कर देते हो, लेकिन उस फंड को मैनेज करने के लिए उस फंड में एक अच्छी कंपनी ढूंढ कर ऐड करने के लिए एक फंड मैनेजर अपॉइंट होता है, जो उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है और वो आपके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करता है। इसमें वो इन्वेस्ट किए गए अमाउंट से कुछ परसेंट अपने पास ही रख लेता है एक्सपेंस रेशियो के रूप में। और हर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो अलग अलग होता है, लेकिन आपको ऐसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो 1% से ज्यादा ना हो, क्योंकि 1 या 2% स्टार्टिंग में बहुत कम लगते हैं, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जब आपकी इन्वेस्टमेंट मेच्योर हो जाती है तो ये बहुत बड़े अमाउंट बन जाते हैं, जिसको मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। एसआईपी स्टार्ट करते समय दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है एग्जिट लोड। मतलब कि जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा ग्रो हो जाता है, और म्यूचुअल फंड उस पैसे को विड्रॉ करने के लिए आपसे 0 to 1% की फी चार्ज करता है। तो आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि उस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड कितना है। जनरली बहुत से म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, वो 1 या 2 साल से पहले आप पैसा विड्रॉ करने के लिए ही चार्ज करते हैं, नहीं तो लॉन्ग टर्म के बाद उनका एग्जिट लोड 0 हो जाता है। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए आना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अपना पैसा विड्रॉल करते टाइम टैक्स पर भी ध्यान देना होता है। अगर आप 1 साल पहले अपना पैसा विड्रॉल करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, जो कि यूजुअली 15% होता है। लेकिन अगर आप 1 साल बाद अपना पैसा विड्रॉल करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, जो कि 10% होता है। इसलिए हमेशा आपको स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहिए, क्योंकि इससे आपको 2 बेनिफिट होते हैं। पहला, आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता है, और दूसरा, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता है, और आप 5% तक सेव कर लेते हो। मेनली एसआईपी करते समय आपको इन 3 चीजों का ही ध्यान रखना पड़ता है। पहला एग्जिट लोड, दूसरा टैक्स, और तीसरा एक्सपेंस रेशियो। और दोस्तों, सीरियस इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अपनी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिंग के ऊपर कई सारी अच्छी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, उनका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को अपग्रेड करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।